तो ये बात है 2022 की, जब मैं हुआ करता था एकदम स्किनी सा। अगर मैं अपना बॉडी स्ट्रक्चर बताऊँ तो मैं बिल्कुल एक स्टिकमैन हुआ करता था, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं था। लेकिन कुछ ट्रोलिंग के बाद और कुछ चीज़ों के बाद आपको पता ही होगा, आपको ट्रोल करा जाता है तो गुस्सा तो आता ही है। और थोड़ा थोड़ा मतलब मेरे को ऐसे ही कुछ हुआ एंड मैंने पुशअप्स मारना स्टार्ट कर दिया। और मेरे जो 10th के एग्ज़ाम थे वो भी एकदम ख़त्म हो चुके, तो मुझे पता चल गया था कि होम वर्कआउट से भी फिजिक बन सकती है। उसके बाद मैं सिर्फ पुशअप मारना स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे पुशअप्स के अलावा और कोई चीज़ पता नहीं थी और ना मेरे को इक्विपमेंट के बारे में कुछ पता था। और मैं दिन के 100 पुशअप मारने लगा एंड मैं होम वर्कआउट ही करता था। ऑब्वियसली होम वर्कआउट ही करता था मैं, और दिन के 3-3 घंटे तक करता था। ऐसा भी नहीं 1-2 घंटे, सीधा 3-3 घंटों तक मैं गिनती के डेली करा करता था होम वर्कआउट, और सिर्फ पुशअप मारा करता था 100 से 150 तक, अलग अलग टाइप की। और जो पहले 60 दिन थे उसमें मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले, क्योंकि मेरी बॉडी कुछ नई चीज़ अडेप्ट कर रही थी। मेरी डाइट ऑन टॉप थी और जो मेरी स्लीप साइकिल थी वो भी ऑन टॉप थी बिल्कुल। और मैं नो फैप स्ट्रीक भी फॉलो कर रहा था बहुत अच्छे तरीके से। इन सब चीज़ों के बाद मैं एकदम स्टिकमैन से कुछ एक अच्छी सी ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुका था। मतलब मैं स्किनी टू फिट में पहुंच चुका था। अगर मैं आपको दिखाऊं पिक्चर्स उस टाइम की, तो ये थी मेरी उन 60 दिनों की ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें कुछ कुछ मसल्स आ गए मेरे, जैसे शोल्डर में थोड़ी सी ग्रोथ आपको दिख रही होगी, बाइसेप भी थोड़े थोड़े से बाहर आ गए थे, फोरआर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ थी। बाइसेप से ज़्यादा फोरआर्म में ही ग्रोथ रहती है मेरी हमेशा। बाइसेप जेनेटिक बहुत ख़राब है मेरे। कोर में बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, चेस्ट भी थोड़ी थोड़ी सी ग्रो होने लगी थी। और ग्रोथ काफ़ी फास्ट थी, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ग्रोथ बिल्कुल लूज थी। और बॉडी जब स्टार्ट करते हो आप तो ग्रोथ तेज़ी होती है उसकी, आपने ध्यान दी होगी। अगर आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से डेडिकेशन दिखाते हो कुछ 5 से 6 महीने के लिए, तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है आपकी। और इस टाइम पे मैं दिन की कम से कम 4 से 5 हज़ार कैलोरी लेता था। जो खाने को दिखा मैं सब खा लिया करता था। मेरे को बहुत डेडिकेशन लगी थी सिर्फ इतना ट्रांसफॉर्मेशन में, सिर्फ इतने में। लेकिन मैं शायद आपको चीज़ बता दूं, जो 2022 था, जो मेरा ये 2022 का ईयर था, ये मेरा पीक डाउनफॉल ईयर था। कुछ कुछ चीज़ें हुई थी इसमें, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे मेरी नो फैप स्ट्रीक, डाइट, ये सब टूटने लगी थी। मेरी स्लीप साइकिल ऐसी तैसी लग गई थी पूरी। बाकी ये बात मैं कभी और बताऊंगा कैसे मेरा डाउनफॉल आया। लेकिन मैं पुशअप से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था। मैं नॉर्मल पुशअप करा करता था, मैं डायमंड पुशअप करा करता था, और मैं वाइड ग्रिप पुशअप्स करा करता था। और ये मेरा डेली का था, ये पुशअप्स मैं डेली करा करता था। अगर मैं इस वाली फ़ोटो की बात करूँ तो चलो 30 से 40 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा। मैं डेली अपने वर्कआउट्स करा करता था, एक दिन भी स्किप करे बिना। सारी चीज़ अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही विंटर हिट होना स्टार्ट हुए, मतलब जो अक्टूबर मंथ था, मैंने वर्कआउट स्टार्ट करे थे कुछ जून या जुलाई के मंथ के आसपास। अब जब अक्टूबर नवंबर मंथ जब विंटर हिट होना स्टार्ट हुए, तब मेरी फिजिक के साथ एक बहुत ही घटिया चीज़ हुई। पहली घटिया चीज़ जो मेरे साथ हुई, मेरी जो फिजिक थी एक बहुत ही ज़्यादा अगली शेप लेना स्टार्ट कर चुकी थी। क्योंकि आप जब पुशअप करते हो तो आपके जो साइड डेल्ट होते हैं वो नहीं ट्रेन होते हैं, और उसके बाद जो आपके बाइसेप होते हैं वो भी इसमें अच्छे से ट्रेन नहीं होते हैं, ना ही इसमें आपके रियल डेल्ट ट्रेन होते हैं। पुशअप्स में आपकी अपर चेस्ट भी बिल्कुल ट्रेन नहीं होती, उस पर बिल्कुल लोड नहीं पड़ता है, ना ही मिडल चेस्ट की तरफ उस पर लोड पड़ता है। तो मेरी फिजिक एक बहुत ही घटिया शेप लेना स्टार्ट कर, क्योंकि जो मेरे बाइसेप साइड डेल्ट होते हैं उन पर 1% भी ग्रोथ नहीं आ रही थी अच्छे से। फिजिक बहुत ही ज़्यादा अगली शेप लेना स्टार्ट कर चुकी थी। मेरे को खुद मिरर में देख के बहुत अजीब लगता था। और ये तो पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो सबसे बेकार हुई मेरे साथ, मेरे को इंजरीज होना स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि अगर आप 100 दिन तक लगातार पुशअप करने बैठे हो, लगातार पुशअप्स मार रहे हो, जितनी भी मसल इंक्लूडेड है, जितनी मसल आपकी यूज़ हो रही है उसमें, ट्राइसेप यूज़ हो रहे हैं, आपके हाथ यूज़ हो रहे हैं, आपके एल्बोज यूज़ हो रहे हैं, आपके फोरआर्म यूज़ हो रहे हैं, वो सबको रिकवरी करने का टाइम नहीं मिलेगा और वो वीक पड़ते जाएंगे विद टाइम। यही हुआ, मेरे एल्बोज, फोरआर्म और जो रिस्ट थी बिल्कुल ख़त्म होना स्टार्ट हो गई थी। वो तो बिल्कुल गलना स्टार्ट हो चुकी थी। अगर मैं आपको पेन बताऊँ तो मेरे को डेली बेसिस पेन रहता था। मैं डेली उस पर मरहम पट्टी करता था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसका पेन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और एल्बो रिस्ट पेन बढ़ता ही जा रहा था विद टाइम। मैं फिर भी कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता था, मैं डेली पुशअप मारता था, लेकिन पेन बढ़ता ही जा रहा था। मेरा जो 100 से 120 पुशअप्स का रूटीन था वो बिल्कुल ख़राब होना स्टार्ट हो ही रहा था। और मैं अगर 100 डेज़ के बाद की बात करूँ तो मैंने बिल्कुल ही कंसिस्टेंट रहना बंद कर दिया था, और मैंने पुशअप मारना बंद कर दिया था। क्योंकि मेरे को थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करनी थी, सर्दियाँ भी शुरू हो गई थी, मेरे को थोड़ा फीवर सा रहने लगा था, तो मैंने पुशअप मारना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट कुछ दिनों के लिए वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था। 30 पुशअप करता था, 20 पुशअप करता था, नॉर्मल करा करता था दिन में, कम स्किप कर दिया करता था वर्कआउट। ऐसा हो गया था क्योंकि जो मेरी इंजरी थी वो ज़्यादा ही पेन कर रही थी। और आगे की बात करूँ 2023 की स्टार्टिंग की, तो मैं जो स्टार्टिंग का ईयर था उसमें फिर मैंने पुशअप मारना स्टार्ट करी थी, वो भी दिन की सिर्फ 40 या 60 बिल्कुल तमीज़ से करता था, बिना इंजरी के रिस्क के लिए आराम से। बाकी जो 100 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन था वो काफ़ी अच्छा था।
उसमें जो मेरी सबसे अच्छी ग्रोथ मेरे को लगी वो थी चेस्ट और ट्राइसेप में। ग्रोथ अच्छी हुई, लेकिन जो मेरे इन्वॉल्व होने वाले मसल थे ट्राइसेप, फोरआर्म, ये सब, उनमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, इसलिए मेरे को बंद करना पड़ा इसको अच्छे तरीके से। जितनी मेरे पावर दिखाई थी वो सब मेरे को बंद करना पड़ा। और मैं रिकमेंड करूँगा ये चीज़ ना ही करें, आप डेली से पुशअप ना करें। अगर आप अपनी चेस्ट ट्रेन कर रहे हो पुशअप्स करके तो उसके 48 आवर्स तक आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है। कोई अलग मसल ग्रुप को अलग किसी इक्विपमेंट से ट्रेन करो या बॉडी वेट से ही ट्रेन करो, लेकिन एक ही मसल को बार बार ट्रेन मत करो, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, अगर मेरे को नॉलेज होती तो आज मेरी फिजिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती। अगर मैं अच्छे से कंसिस्टेंट रहता, इंजरी नहीं होती तो और अच्छी होती मेरी फिजिक, बट कोई बात नहीं, अब नॉलेज है।